सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। अजब गजब ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा को इसकी बहुत युगों से भूख है। खूब इन्होंने प्रयत्न किए हैं आत्मा ने। प्रत्येक जीव करता है मानव सिद्धि प्राप्त करके। कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है। आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। साधु जनाओ, धर्मदास जी ने 3 दिन का करके एक एक दिन में तो ना बयान पावा, 3 दिन बतावेंगे। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, समय रख दिया। उस लगन में समय बीत गया। भंडारा प्रारंभ हुआ। तीसरा दिन अंतिम समय, आफ्टरनून, बाद दोपहर होगी, परमात्मा नहीं आए। धर्मदास जी ने सोच लिया कि नहीं आएंगे, मैं कलमुआ हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिए ऊट पटांग, और वो मेरी बात से दुख मान के आएंगे नहीं। धर्मदास जी मन में सोच रहे थे कि ये आगे तो आगे अंतिम दिन थोड़े से सब बूढ़े रहे थे जो भोजन भंडारा कर रहे थे। मन में सोच लिया नहीं आए तो फांसी खा कर मरूंगा, बस इस तरह थोड़ा किया जाता है। ये पक्की सोच के और साइड में निकले। वो भोजन कराने वाले तो और थे, साथ में कदम का पेड़ था। उधर दृष्टि गई, उसके नीचे वही जिंदे का बदन शरीर, बैठे कदम वृक्ष के तीर। वही जिंदे का रूप देखकर उस कदम के पेड़ के तरफ दौड़ कर गया धर्मदास। चंडू में गिर गया, सीने से लिपट गया। हे भगवान, पापी हूँ, अक्षमा करो मत। हे मालिक, घना नीच, घना दुष्ट, मैंने कैसे अनमोल पूंजी खो दी। दाता अब तक छोड़ के ना जाना, कुछ भी कहियो दाता। इस तरह 6 महीने बीत गए थे। धर्मदास चिंता ना कर, इनको निपटा दो, इनको ना बताना। परमात्मा को पता था इनके सामने चर्चा होगी तो दूरी अड़ंगे हटाओगे, इनको ज्ञान वही है। वो साधु संत निपटा दिए। एक नजर धर्मदास की महाराज पे और भक्ता ने कहा भाई जल्दी निपटाओ, खाओ साधुवान भोजन कराओ। उनको देकर दीक्षिणा चाल देकर दी। धर्मदास जी उनको घर ले गए। भगवान आमनी से बोली, आमनी आजा, आ गया धर्म मेरा, ये आगे भगवान आगे, भगवान आगे। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिए, परमात्मा को एक मुद्दा दे दिया। धर्मदास खूब रोया। आमनी बोली, है महाराज, भगत तो बहुत नरम दिल का है, आपने अपने बच्चे को इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी। 6 महीने हो गए इसमें रोते। ये मालिक तो मर जाता हूँ, इसको सांत्वना देती रही कि आएंगे तेरे साथ, तेरे को वहाँ मिले वहाँ मिले, फिर भी आएंगे। परमात्मा बोले, बेटी यो काल का एडवोकेट बन रहा था, मैंने खूब समझा दिया, नहीं मानना था। अब ये लोहा गर्म कराया है, 6 महीने इसमें ताव दिया, यूँ ना देता तो कंधे नहीं बन रहे, इतना डंगा भर गया था। अब मैं जो कहूँगा वो सारी मान लेगा। बच्चों पर परमात्मा ने फिर से ज्ञान सताट से शुरू किया। धर्मदास जग को राजा, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम दिया। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब आमने भी सुन रही थी। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। बच्चों, ये अमर कथा है, अमर ज्ञान है। इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार इंजेक्शन से लगेंगे आत्मा। बच्चों,
जितनी बार दास को सुनाता है, कलेजा भर भर के मुंह को आता है। इतने जब ज्ञान को भगवान बिना कौन बता सकता है। बच्चों, आत्मा में जब तक दोष नहीं आता तब तक कितनी बार सुनो, ये आनंद आएगा। जैसे जब तक हम स्वस्थ हैं भोजन वही होता है, 3 बार खाएं, बीच में चाय पानी पीवें, तो इच्छा बने तो हम स्वस्थ हैं। यदि आनाकानी मन करता है तो समस्या आ चुकी है, बॉडी में कोई रोग निकट है। इसी प्रकार से आत्मा को आप जान सकते हो, इसमें कोई दोष आता है और ये सुनने की इच्छा नहीं बनती है तो समझो कोई पाप निकट है। और ज़्यादा सुनो, मनना चाहे वैसे आत्मा सुने और देखना, फिर वही रस फिर से हो जाएगा। क्योंकि बुखार हो जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, जब डेली खाना होता है। और जब गोली कड़वी कड़वी खाकर बुखार उतारना पड़ता है, फिर देखो उसी सूखे अनाज में कैसी रुचि बन जाती है। सब्जी की आवश्यकता नहीं महसूस करता जब वो गजब की लगती है। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है, कोई भी यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम सार। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम दिव्य परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सनातन भगवान, उसका किसी को ज्ञान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिर ना जाने। आदि राम सनातन जो सदा का मालिक। अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, उसको ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ बुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता अष्टंगी है दुर्गा, और पिता वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको तेरा गुरु रूपदास कहता वही मालिक है, उसी की पूजा करो। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में की ना दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, तोड़ शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। परमात्मा कहते हैं दुर्गा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, यश किया इस गंदे आदमी के साथ आने का। उसके बाद तुम मर गए, तुमको सबको जीव रूप बना के सूक्ष्म रूप में इसके शरीर में मैंने डाल दिया और इसको इसके पास भेज दिया। इसको भी ना पता था इतना निकम्मा कर्म करेगा, तो वहाँ जाके इसने इसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। माया ने बहुत कोशिश की अपना धर्म कर्म बचाने के लिए। जब देखा कि हद से आगे बढ़ गया तो मुंह खोला उस पापी ने। दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना इसके पेट में चली, पेट से पुकार की मालिक रक्षा करो। परमात्मा वहाँ आए, कहते फिर हम वहाँ आए भाई, उसको पेट से निकाला दुर्गा को और बता दिया कि ये तेरे कर्म का दंड है, इतना कोर लेगा मेरी गीतों साथ, निकल जाओ यहाँ से। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। इस माड़े कर्म से दोनों नष्ट हो गए, गिर गए सतर से और मेरी आत्मा से गिर गए। माया समेत दिया भगाई, इन दोनों को वहाँ से भगा दिया। 16 शंख को दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की न, नखरे खासे मिली न।
धर्म, इसको काल को धर्मराय भी कहते हैं। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, गर्भा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे है, काल निरंजन जग भरमावे है। उस परम पिता सतपुरुष की कौन महिमा जान सकता है, सबको काल भ्रमित किए हुए। तीन लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अब क्या बता रहे हो परमात्मा कि ये काल में तीन लोग अपने पुत्र को दे दिए। एक सृष्टि बच्चे उत्पन्न करवाता है, दूसरा पालता है, तीसरा मारता है, और स्वयं जाकर ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में अपने वास्तविक रूप में रहता है। बाकी प्रत्येक ब्रह्मांड में इसने ब्रह्मलोक बना रखा है, वहाँ भी वहाँ ब्रह्मा महाशिव महाविष्णु रूप में यही रहता है। परमात्मा कहते हैं अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। तीन देव उसको ध्यान निरंजन का वो पार मिला। ये तीनों देवता जिसकी ध्यान लगाते हैं, खोज रहे, ये ना खोज पाए उसने और ऋषि कहा ढूंढने। समाधि लगाते हैं, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है ऋषियों को, किसी को शिव जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो ये ब्रह्मा पड़ गए कि ये ब्रह्मा जी विष्णु जी ये तीनों भगवान हैं। और इसी अज्ञान को सारे हिंदू धर्म में भर दिया ठोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पण धूल उड़ाए। इनको भी खाओगा, इनमें भी छोटा है। तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे लोग इस काल के तीन पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्हा, काल पाए सब ही गैलीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीन देवताओं को और इनके अवतारों को सारे बजते हैं। परमात्मा कहते हैं तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और जो अवतार हैं कहते हैं ये मूर्ख लोग इनकी पूजा में लगे हुए हैं। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। बच्चों, अगर ये बात धर्मदास जी को परमात्मा पहले बता रहे थे, सुनाई थी कथा, बड़ी दुख मान्या। अब उसका सारा भ्रम मिट लिया। वो और भी संतों के पास गया, सब जगह की तरह घास नहीं पाई। जब अकल ठिकाना आई और अब इन बातों का घीसा गल्ला उसका अन्नों का महाराज और बताओ, और बताओ। ये परमात्मा एक और मिला था मेरे बीच में, दो और मिले थे, वो भी यही बात बताओ थे। धर्मदास जी ने पूछा आपका नाम क्या है महाराज? परमात्मा बोले मेरे को जिंदा कहा है, जिंदा। कि महाराज दो और मिलने थे, और वो भी यूँ ज्ञान बताना थे। और वो ये कह रहे थे कि हम कबीर में काशी में कबीर है, हम उसके भगत हैं। क्या आप भी उनके भगत हो या आप खुद वही हो कबीर काशी वाले के? परमात्मा ने उसने तीन रूप बनाए कि ये दो और यही रूप थे। हाँ जी, हाँ जी, यही थे। हाँ जी, हाँ जी, दो। फिर तीनों एक उस जिंदा में समा गए, दोनों वो अकेला रह गया। धर्मदास ये सब खेल हमारे किए, हमसे भला सब निश्चय किए। बच्चों, आज इतना ही। देखो ये कथा है, इन कथाओं से ही हमने आज सब कुछ सीखा। इन्हीं से हम आगे और बढ़ेंगे। इसमें से बहुत कर चलेगा, लास्ट में ये पूरा प्रकरण होने दो, सुनते रहो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ रही है आपकी, क्योंकि पहले आप सत्संग नहीं सुन पा रहे थे।
सत्संग आसपास होते थे, चलो कुछ चले गए, कुछ ना गए। अब मालिक नहीं यार, घर बैठे आप पर दौड़ देनी शुरू कर दी। अब कहाँ जाओगे, अब के बहाना मिलाओगे। बच्चों, समझ जाओ उस मालिक की रजा को, उसके प्यार को ठुकराओ मत जो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। इस नरक में कब तक रहोगे? ये गंध घना अच्छा लग रहा है तुम्हें? भगवान बतावे, आंखों देखे महापुरुष बताओ, सतलोक में सब सुख है, आप वहीं के वासी, वहीं जाओगे तो दुख मिटेगा, मत या मेरा मटी क्यों फिर लगे। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है, ना पता था तब तक तो हम सारे दसे पड़े थे इस नरक। अब तो भाई रो रो मर जाओगे देख करेंगे तो दुख की बात है। जड़ हो जाओ, तड़प जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।